कि उपवास के इस दिन आप सबके साथ जुड़ने के लिए जिंदा खुदावंद ने मौका दिया। मैं आप सबको आज के इस दिन में स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं जिस खुदावंद ने हमसे कल भी बात किया और एक प्रोफेटिक बर्डन हमारे अंदर डाला, वही परमेश्वर आज भी हमारे अंदर अपने वचनों के द्वारा आशीषित करेगा। मुझे विश्वास है परमेश्वर आज आपको खाली नहीं, प्रभु आज आपको ब्लेस करेगा। याद रखिए, जब कल आपके अंदर एक वर्ड रिलीज हो गया था, जब प्रभु ने आपको एक वर्ड आपके अंदर डाल दिया, तो ये वर्ड जब आपके अंदर डाला तो ये वर्ड सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर जब डालते वक्त प्रभु ने नहीं देखा। ये वर्ड जब आपके अंदर डाला गया तो शैतान भी इसे बड़े ध्यान से देख रहा था। एंड व्हेन द वर्ड वाज रिलीज्ड अपॉन यू, जब ये वर्ड आपके ऊपर रिलीज हो गया तो नरक ने निश्चय कर लिया कि अब वो आपके साथ युद्ध करेगा। सो मेरा आज का टाइटल यही है, व्हाई द हेल इज फाइटिंग अगेंस्ट यू। आखिरकार नरक आपके खिलाफ क्यों लड़ रहा है? व्हाई द हेल इज फाइटिंग अगेंस्ट यू। अंडरस्टैंड, पिछले दिनों में जब हम पहले 7 दिन बर्डन के विषय में सीखे और उसके बाद फिर हमने सीखा कि हमें तोड़ा क्यों जा रहा है, और उसके बाद हमने सीखा कि किस प्रकार से परमेश्वर हमें हमारे लिए चीज़ें टफ होती जा रही है, और हमने ये सीखा कि कैसे परमेश्वर उसके बाद हमें बिल्ड कर रहा है और बिल्ड करने के बाद हमारे अंदर एक वर्ड को रिलीज करता है। तो याद रखिए, जब ये चारों चीज हो जाती है और एक प्रोफेटिक बर्डन जब आपके अंदर आ जाता है तो हेल रिस्पॉन्ड करना शुरू करता है। सो द पैटर्न इज सिंपल, प्रभु बात करता है, हेवन रिलीज करता है, हेल रिस्पॉन्ड करता है। मैं फिर से कहता हूं, अगर आपको लिखना है, गॉड स्पीक्स, प्रभु बात करता है, हेवन रिलीज, स्वर्ग रिलीज करता है, और हेल नरक रिस्पॉन्ड करता है। हम में से कई लोगों को ऐसा लगता है अगर प्रभु ने मुझसे बात की है तो चीजें मेरे लिए बड़ी आसान होने जा रही है, थिंग्स आर गोइंग टू बिकम वेरी इजी फॉर मी। लेकिन ऐसा नहीं है। जब प्रभु बात करता है तो वॉर स्केड्यूल हो जाता है, ये निर्णय हो जाता है कि एक युद्ध हमारे लिए तैयार हो चुका है। सो अगर आप नरक को अपने चारों तरफ देख रहे हैं, टुनाइट इट सिंपली मीन्स 3 चीजें। पहला, प्रभु ने बात किया, कैन यू पुट दैट? गॉड इज स्पीकिंग, गॉड स्पीक्स। तो जब प्रभु ने बात किया, व्हेन गॉड स्पोक, जब प्रभु ने बात किया, हेवन रिलीज्ड, स्वर्ग ने कुछ रिलीज कर दिया। और फिर तीसरा हम देखते हैं, हेल इज रिस्पॉन्डिंग। कोई तो लिखिए उसे, ये की है, गॉड स्पीक्स, गॉड स्पीक्स, हेवन रिलीजेस, हेल रिस्पॉन्स। परमेश्वर बोलता है, स्वर्ग जारी करता है, और नरक प्रतिक्रिया करता है। हेल इज रिस्पॉन्डिंग, क्योंकि हेल को पता लग गया है कि परमेश्वर ने इस बंदे के ऊपर बोल दिया है, परमेश्वर ने इस बहन के ऊपर बोल दिया है, परमेश्वर ने इस बेटे के ऊपर बोल दिया है। इसके लिए वो एक युद्ध पूरे ताकत के साथ आपके खिलाफ लेकर आ गया है। नाउ होता क्या है, जो वर्ड आपके ऊपर रिलीज हो गया, इट बिकम्स अ टारगेट। द वर्ड यू रिसीव्ड बिकम्स अ टारगेट। आप टारगेट नहीं हो। जो वचन आपके ऊपर रिलीज किया गया है, जो भविष्यवाणी आपके ऊपर रिलीज की गई है, वो आपके ऊपर क्या बन गया है? एक टारगेट बन चुका है। सो जब कल आपको एक प्रोफेटिक बर्डन मिला, जब आपके ऊपर परमेश्वर ने एक प्रोफेटिक बर्डन दिया, व्हाट वाज दैट प्रोफेटिक बर्डन? वो एक वर्ड था जो खुदा ने आपके ऊपर रिलीज कर दिया। वो आपके ऊपर इंक्यूबेट होना शुरू हो गया, और जब वो इंक्यूबेट होना शुरू हो गया, शैतान ने निर्णय कर लिया कि ये वर्ड ताकतवर है, क्योंकि वर्ड एक बीज के समान है। वर्ड इज लाइक अ स्पिरिचुअल सीड, जो क्या कैरी कर कर ले आता है? एक डेस्टिनी को कैरी कर कर ले आता है। तो आज शैतान आपके खिलाफ नहीं है, शैतान उस स्पिरिचुअल डेस्टिनी के खिलाफ है जो आपके ऊपर परमेश्वर ने प्लेस कर कर रखा हुआ है। कई बार कई औरतें बांझ होती है, वो एहसास नहीं करती है, या वो परिवार एहसास नहीं करता है, वो बांझपन, वो कठिनाई वो इसके लिए देख रहे हैं क्योंकि जो बीज उनके अंदर आने वाला है, वो बीज एक डेस्टिनी लेकर आने जा रहा है। एक बहुत बड़ा डेस्टिनी उनके द्वारा आने जा रहा है, और स्वर्ग इस चीज को समझता है जो कई विश्वासी नहीं समझते। अगर ये वर्ड सरवाइव कर गया, अगर ये बीज सरवाइव कर गया, अगर ये वर्ड, ये वचन सरवाइव कर गया,
ये बंदा जेनरेशंस को बदलने के लिए उपयोगी होगा। तो इसके लिए नरक पूरी ताकत लगा देता है इस बंदे के खिलाफ। एलाइजा को देखिए, स्वर्ग से आग नीचे गिर गई, पूरा देश प्रभु की ओर लौट आया। लेकिन जब ये हुआ, अगले चैप्टर में आपको बताया क्या हुआ। जेसेबेल एलिया के खिलाफ हो गई, और बाइबल बताती है वही आदमी जो आग को नीचे लेकर आया, उसके अगले शब्द आप जानते क्या थे? गॉड किल मी, है परमेश्वर मुझे मार दे। वही बंदा जिसके कहने पे बारिश हो गई, वही बंदा जिसके कहने पे बाहर पानी रुक गया, वही बंदा जिसके कहने पे जारेफात के घर में छुटकारा आ गया, वही बंदा जिसके कहने पे एक मरा हुआ बच्चा जिंदा हो गया, वही बंदा कहता है प्रभु मुझे मार दे। विक्ट्री अट्रैक्ट्स वॉरफेयर, विक्ट्री अट्रैक्ट्स वॉरफेयर। हर सीजन में जब आप जीते और आपने अगर कवरिंग प्रॉपर नहीं की, याद रखिए वो किस चीज को लेकर आ रहा है, वो एक नए युद्ध को लेकर आ रहा है। यीशु मसीह को देखिए, स्वर्ग खुल गया और आवाज क्या आई? ये मेरा इकलौता पुत्र है। पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतर गया, लेकिन उसके बाद तुरंत क्या हुआ आप जानते हैं? उसे जंगल में लेके गए और उसे टेम्प्ट किया गया। एफर्मेशन अट्रैक्ट्स कॉन्फ्रंटेशन, एफर्मेशन अट्रैक्ट्स कॉन्फ्रंटेशन। जब आपके ऊपर परमेश्वर कह देता है कि ये मेरा बच्चा है, यही बड़ा काम करेगा, तो शत्रु भी उतनी ताकत से आपके खिलाफ आकर्षित होता जा रहा है। आपने नोटिस किया कई लड़कियां आप पे क्यों आकर्षित होती है? इसके लिए नहीं कि आप बड़े हैंडसम हो, वो तो आप नहीं, पर इसके लिए क्योंकि आपके ऊपर परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा एफर्मेशन डाला हुआ है। क्यों कुछ लड़के आपके पीछे, क्यों कुछ लोग आपके पीछे, और आपको गलतफहमी हो जाती है और हमें गलतफहमी होती है कि इट इज अबाउट मी, मैं बड़ा कुछ नहीं हो सर, आप कुछ नहीं हो। पिछले सीजन में तो कोई चेकआउट भी नहीं कर रहा था आपको, क्यों? क्योंकि आपके ऊपर एफर्मेशन नहीं था। इस सीजन में आपके ऊपर क्या है? एफर्मेशन। आपको नहीं पता लगा स्वर्ग ने आपके ऊपर क्या बोला है, और इसी कारण जो स्वर्ग ने आपके ऊपर बोला आपको शायद ना समझ आयो, लेकिन शत्रु को पता लग गया, और शत्रु ने क्या किया? एफर्मेशन अट्रैक्ट्स कॉन्फ्रंटेशन। शैतान आ गया आपके साथ कन्फ्रंट करने के लिए। और इससे भी ऊपर एक लेवल है, और उस लेवल को कहते हैं दानियल। बाइबल कहती है दानियल ने 21 दिन प्रार्थना किया, उत्तर पहले दिन रिलीज हो गया, लेकिन पहले दिन प्रिंस ऑफ पर्शिया, शैतान के गिरे हुए स्वर्गदूत भी उसको रेजिस्ट करने लगे। याद रखिए, डिले इज नॉट डिनायल, इट इज वॉरफेयर। आप लाइफ में जो डिले देख रहे हैं वो सब कुछ एक युद्ध है। देरी इनकार नहीं, वह एक युद्ध है। उस युद्ध में आपको डटे रहना है, क्योंकि आपको समझना है युद्ध नॉर्मल नहीं है, ये युद्ध प्रभु की ओर से आया है। प्रभु जानता है इस युद्ध को, और प्रभु जानता है ये नरक करवा रहा है इस युद्ध को। अगला, शैतान या नरक, व्हाई द हेल फाइट्स यू नाउ? क्यों नरक आपके खिलाफ लड़ रहा है? पहला, क्योंकि आप अब एम्प्टी नहीं हो, आप अब एम्प्टी नहीं हो। 7वें दिन के बाद 8वें दिन में आपने सीखा कि कैसे प्रभु आपको तोड़ता है। 9वें दिन में आपने सीखा कि किस प्रकार से परमेश्वर आपको हार्ड टाइम से लेकर जा रहा है। उसके बाद आपने सीखा कि कैसे आपको बिल्ड किया जा रहा है, और फिर आपने कल सीखा कि कैसे प्रभु एक प्रोफेटिक बर्डन को आपके अंदर रिलीज कर रहा है। तो अभी आप क्या कैरी कर रहे हो? यू आर कैरिंग अ डेंजरस अनॉइंटिंग इन योर लाइफ। कुछ जबरदस्त खतरनाक चीज आपके अंदर चल रहा है, और हेल को पता है दिस इज नॉट नॉर्मल। इसके लिए नरक, हेल डजंट फाइट एम्प्टी वेसल्स। नरक खाली पात्रों से नहीं लड़ता है। नरक लड़ता किससे आपको पता है? वो भरे हुए पात्र से लड़ता है। नरक को कभी नहीं फर्क पड़ेगा अगर आप खाली है। खाली बर्तनों के साथ वो नहीं जाता लड़ने के लिए, वो उसी से लड़ता है जो भरा हुआ है। वो दूसरे लोगों से नहीं लड़ेगा जिससे उसे मतलब नहीं है, वो उससे लड़ेगा जो उसके राज्य के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, उन्हीं से उसे मतलब है। सो अगर आज आपसे नरक लड़ रहा है, उसके पीछे का कारण यही है, यू आर अ लोडेड वेसल।
आपके अंदर कुछ है जो नरक को घबराता है। सेकेंड, बिकॉज योर टाइमिंग इज नियर, आपका समय नजदीक है। जितना ज्यादा मैनिफेस्टेशन आपके लाइफ में होना शुरू होगा, प्रभु का काम दिखने को होगा, उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस आपके लाइफ में आएगा। जितना ज्यादा आपकी भलाई पास आने को होगी, उतना ही पास, उतना ही साथ आपके खिलाफ क्या होगा? रेजिस्टेंस खड़ा रहेगा। गलातियों 6 उसका 9वां वाक्य कहता है, हम भले काम करने में हियाव ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। शैतान को पता है कि इसका कटनी का समय आ गया, तो वो हमें हड़बड़ा देगा, वो हमें परेशान कर देगा, वो हमारे अंदर ऐसे ऐसे चीजों को ले आएगा, वो हमें परेशान कर देगा इस प्रकार से मानो जैसे हमारे अंदर का पेशेंस लूज होना शुरू होगा। याद रखिए, व्हेन ही फाइट्स टू दैट एक्सटेंट, आपका कटनी का समय बहुत पास हो गया है, आप बहुत करीब हो गए हो परमेश्वर के काम के लिए। तीसरा, क्यों नरक आपसे लड़ता है? बिकॉज यू बिकम अ थ्रेट टू सिस्टम्स। कई सारे सिस्टम जो शैतान ने क्रिएट किए हैं, उसके खिलाफ आप एक थ्रेट बन गए हो। याद रखना, बोझ के बाद प्रभु आपको असाइनमेंट्स देगा। प्रभु आपसे कहेगा तुझे क्या क्या करना है। अब ये जो असाइनमेंट प्रभु आपको दे रहा है, ये जो वर्ड आपके अंदर प्रभु रिलीज कर रहा है, ये क्या क्या चीजों को तोड़ेगा। ये आपके फैमिली के पैटर्न को तोड़ देगा। अब शैतान को पता है कि मैंने इसके फैमिली को एक पैटर्न में फंसा कर रखा है, लेकिन क्योंकि आप के ऊपर एक वर्ड रिलीज हो गया, आपके फैमिली का पैटर्न टूटने जा रहा है, तो वो ऑलरेडी घबरा रहा है कि कहीं ये पैटर्न टूट ना जाए। इसके लिए वो और बंधन आपके खिलाफ क्या करेगा? लेकर आएगा। दूसरा, फाइनेंशियल बॉन्डेज। आपके फैमिली में आप जरा ध्यान से देखना, कितनी बार फाइनेंशियल इश्यूज बार बार आते। शैतान को पता है मैंने इसे बांध के रखा हुआ फाइनेंशियली, अगर ये बंदा निकल गया इसमें से, तो इसके फैमिली के ऊपर जो फाइनेंशियल बॉन्डेज है वो फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू में बदल जाएगा। तीसरा, जेनरेशनल साइकिल्स। पीढ़ियों पर पीढ़ी शैतान ने आपके ऊपर हक जमाया हुआ है, लेकिन जब आपके ऊपर एक प्रोफेटिक बर्डन रिलीज हो जाएगा, नरक को समझ आ जाएगा मेरे हाथ से कई पीढ़ी आप निकलने वाली है। क्योंकि जब आप बदल जाओगे तो आप अकेले नहीं बदल रहे, फैमिली के कई अंग और कई लोग और कई चीजें और कई पीढ़ियां उसके साथ बदलने जा रही है। इन शॉर्ट, यू आर नो लॉन्गर जस्ट सर्वाइविंग। आप सर्वाइव नहीं कर रहे, आप सिर्फ ऐसे ही नहीं जी रहे, यू आर अबाउट टू इन्वेड टेरिटरी। आप क्षेत्र को अधिकार करने वाले हो। उसको पता है जो टेरिटरी उसने अपना हक बनाया हुआ है, वो सब उसके हाथों से अब निकलने जा रहा है। उसके हाथ खाली होने जा रहे हैं, उसको अच्छी तरह पता है। और इसी के लिए नरक आपके साथ भयंकर तरीके से लड़ रहा है, क्योंकि टेरिटरीज उसके हाथों से निकलने जा रही है। इसी के लिए तो अब्राहम को देखकर परमेश्वर ने कहा, देख नॉर्थ, देख साउथ, देख ईस्ट, देख वेस्ट, जो तू देख रहा है सब मैं तुझे देने जा रहा हूं। इसी के लिए इसहाक की पीढ़ी के खिलाफ, इसहाक के जन्म के खिलाफ इतना ज्यादा नरक लड़ा, क्योंकि उसे पता था क्या होने जा रहा है। उसे पता था जो तब अब्राहम को दिया, आज वो इजराइल में बदल जाएगा। उसे पता था। एंड दैट इज व्हाई इजराइल हैज बीन फेसिंग सो मेनी इश्यूज इन इट्स पर्सनल लाइफ। प्रियो, जब आप टैबरनेकल को देखोगे, परमेश्वर के तंबू को देखोगे, प्रभु आपको वैसे ही बिल्ड करेगा जैसे उसने एक तंबू को बिल्ड किया। क्योंकि हम हैं कौन? हम परमेश्वर के मंदिर है। तो प्रभु हमें बनाएगा भी कैसे? मंदिर समान, तंबू समान। तंबू के 4 भाग है लिखने वालों के लिए। पहला भाग को कहते हैं आउटर कोट। आउटर कोट, बाहरी आंगन। बाहरी आंगन में परमेश्वर क्या करता है? कैन यू पुट आउटर कोट इक्वल्स टू ब्रेकिंग नोट्स में प्लीज? इट इज नॉट आउटर कोट ब्रेकिंग, राइट? पहला चीज आउटर कोट। आउटर कोट में क्या होता है? आपको तोड़ा जाता है, आप टूट रहे हो। क्यों? क्योंकि आउटर जब तक नहीं टूटेगा तब तक प्रभु अंदर आपको लेके नहीं जा पाएगा, प्रभु अंदर काम नहीं कर पाएगा। तो पहला चीज जो आपके लिए होगा वो होगा आउटर कोट। जो बाहरी आंगन है उसे क्या किया जाएगा? तोड़ा जाएगा। फिर इनर कोट, अंदर जाएगा।
इनर कोर्ट में वो आपको क्या करना शुरू करेगा? बिल्ड करना शुरू करेगा, अंदर ही मनुष्य को बेहतर करना शुरू करेगा, नेचर को बेहतर करना शुरू करेगा। तीसरा भाग है होली प्लेस, पवित्र स्थान। इसमें प्रभु आपके अंदर बोझ दे देगा। कौन सा बोझ? स्वर्ग राज्य का बोझ आपके अंदर दे देगा। यहां पे खत्म नहीं होता। चौथा और आखिरी है पवित्र का पवित्र स्थान, होली ऑफ होलीज, परम पवित्र स्थान। वहां पे क्या होता है? वॉर फॉर एक्सेस, वॉर फॉर एक्सेस। आपको वो इतना मजबूत बना देगा ताकि आपके अंदर क्या आए? एक ऐसा ताकत आए कि आप सारे युद्ध को क्या कर सके? लड़ सके। याद रखिए 4 भाग है आपके। आउटर कोर्ट जहां पे आपको तोड़ा जाएगा, इनर कोर्ट जहां पे आपको बिल्ड किया जाएगा, पवित्र स्थान जहां पे आपके ऊपर प्रोफेटिक बर्डन डाल दिया जाएगा, और चौथा भाग परम पवित्र स्थान जहां पे प्रभु आपको सिखाएगा कैसे युद्ध कर कर विजय को प्राप्त करना है। तो जितना आप प्रभु के ग्लोरी के कदम जाएंगे उतना ही रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अगर आप सिर्फ आउटर कोर्ट में रहेंगे आपका रेजिस्टेंस कम है, आप इनर कोर्ट में जाएंगे और रेजिस्टेंस बढ़ेगा, आप पवित्र स्थान में जाएंगे और रेजिस्टेंस बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही आप परम पवित्र स्थान में जाएंगे आपके खिलाफ का विरोध और ताकतवर हो जाएगा। अब और ताकतवर अगर विरोध हो रहा है, आप कुछ तो सही कर रहे हैं, आप प्रभु की महिमा के करीब जा रहे हैं, आप प्रभु के ग्लोरी के खिलाफ जा रहे हैं। फाइनली कौन कौन से वॉर को आप लड़ने जा रहे हैं? जब एक वचन, एक प्रोफेटिक बर्डन आपको मिल जाता है, नरक कौन कौन सा वॉर आपके लिए लेकर आएगा? 3 वॉर्स आपके खिलाफ लेकर आएगा। पहला इंटरनल वॉर, इंटरनल वॉर, आंतरिक युद्ध, इंटरनल वॉर। इसका मतलब क्या है? अचानक आप डिस्करेज हो जाएंगे, आपका माइंड आपके साथ ही खेलेगा, अचानक ही आपके अंदर डिस्करेजमेंट आ जाएगा। सेकेंड, मेंटल हैवीनेस, आपको ऐसा लगने लगेगा जैसे मानो बहुत ज्यादा भार आप मेंटली फेस कर रहे। तीसरा, फीलिंग लाइक क्विटिंग, आपको लगेगा कि आपको मन करेगा हार मान जाता हूं, रहने देता हूं, इस सब में कुछ नहीं रखा। एग्जैक्टली यही फील हुआ था एलाइजा को, और इसी के लिए वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया था, और स्वर्गदूत ने आकर कहा टेक रेस्ट, टेक रेस्ट, टेक रेस्ट, बिकॉज यू आर गोइंग थ्रू इंटरनल वॉर। शैतान आपके अंदर क्या लेकर आएगा? एक इंटरनल वॉर लेकर आएगा। सडन डिस्करेजमेंट, मेंटल हैवीनेस, फील लाइक क्विटिंग, ये सारी चीजें आपके अंदर आएगी। हार मानने का मन करे, दिमागी तौर से आपके अंदर बहुत ज्यादा बोझ हो, और बार बार निरुत्साह आप होते जा रहे हो, तो याद रखना ये एक इंटरनल वॉर है, सिर्फ युद्ध है। आप खराब इंसान नहीं है, आप एक युद्ध से गुजर रहे हैं। सेकेंड, एक्सटर्नल वॉर। अब एक बाहरी युद्ध भी है, उसमें क्या होता है? लोग आपके खिलाफ होना शुरू हो जाते हैं, पीपल टर्न अगेंस्ट यू, कई लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। दूसरा, अनएक्सपेक्टेड ऑपोजिशन, अचानक आपके खिलाफ विरोध आ जाएगा। मतलब बैठे बैठे आप सोचोगे ये कहां से आ गया, ये मेरे खिलाफ विरोध कहां से आ गया, आपको भी समझ नहीं आएगा। अच्छा खासा तो चल रहा था, इसे हो क्या गया, ये मेरे खिलाफ क्यों है, ये मेरे खिलाफ क्यों बोल रहा है? एक्सटर्नल वॉर। तीसरा, कई दरवाजे बंद हो जाएंगे अचानक, अचानक कई दरवाजे बंद हो जाएंगे। डोर्स विल सडनली बी क्लोज्ड। क्यों? क्योंकि आप एक एक्सटर्नल वॉर से आप गुजर रहे हैं। तीसरा और आखिरी वॉर, इनविजिबल वॉर, अनदेखी अदृश्य युद्ध जो आत्मिक है वो आपके जीवन में आएगा। इट इज इनविजिबल वॉर इन ब्रैकेट स्पिरिचुअल। कैन यू प्लीज करेक्ट इट? अदृश्य युद्ध ब्रैकेट में आत्मिक, इनविजिबल वॉर। प्लीज कॉपी एग्जैक्टली व्हाट आई हैव गिवन। इनविजिबल वॉर जो स्पिरिचुअल है। पहला, क्या है इनविजिबल वॉर? आपके जीवन में डिलेज आएंगे, जानबूझ के शैतान आपके प्रार्थनाओं के उत्तरों के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। उत्तर आ चुके होंगे लेकिन आप तक पहुंचेंगे नहीं, वो आकर आपके प्रार्थनाओं के उत्तरों में डिले लाएगा। आप जिन चीजों के लिए प्रार्थना कर रहे हो उसके उत्तर बड़े मुश्किल से आपको मिलेंगे।
तो आप देरी को देखोगे। सेकंड, रेजिस्टेंस इन प्रेयर, प्रार्थना में रुकावट, प्रार्थना में रुकावट। प्रार्थना करने या प्रेयर के जगहों में जाने के लिए आपको रुकावटें होंगी। आपको सडनली फील होगा प्रेयर करने की जरूरत क्या। आप एक मीटिंग में बैठ रहे होंगे लेकिन आप सो रहे होंगे। आपके लिए वर्ड दिया जा रहा होगा लेकिन आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा, आपका ध्यान ही कहीं और होगा। आप समझ ही नहीं रहे इनविजिबल वॉर है। लोग चर्चों में जाके भी सोते, आते ही क्यों भाई, घर पे सो। What is the point? There's no point. Do not allow that war to conquer you. तीसरा, strange cycles, अजीब चक्रव्यूह में आप फंस जाओगे। अलग अलग चीजें ही आपके साथ होनी शुरू हो जाएगी, ऐसी चीजें जो आपने कभी जिंदगी में सोची भी नहीं होगी। ऐसी चीजों में आप फंसोगे जैसे कभी फंसे ही नहीं थे। कोई डेट आ जाएगा, कोई कर्जों में फंस जाओगे, कहीं पे गलत इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, कुछ कुछ अलग अलग चीजें आपके घराने में होना शुरू हो जाएगा। स्ट्रेंज, आपको नहीं पता होगा ये आखिरकार हो क्यों रहा है। वाई इज इट हैपनिंग? ये इसके लिए क्योंकि एक अदृश्य युद्ध आपके खिलाफ बोल दिया गया है। फाइनल, अगर आप इस युद्ध से गुजर रहे हैं और आपको लगता है नरक आपके खिलाफ है, आज इस वचन को आपने सुना और आपको रियलाइज होता है कि मैं एक्चुअली ऐसे ही एक बंधन से गुजर रहा हूं, और इस वचन का कोई ना कोई भाग अगर आपसे बात किया है और आप उसमें से गुजर रहे हैं, तो अगला सवाल यह है, इस युद्ध में हम सरवाइव कैसे करें, युद्ध में कैसे टिके रहे, कि आखिरकार में इस युद्ध में हाउ टू सर्वाइव इन दिस वॉर। व्हाट इज द की? पहला, होल्ड द वर्ड ऑफ गॉड, होल्ड द वर्ड ऑफ गॉड, नॉट योर फीलिंग्स। होल्ड द वर्ड ऑफ गॉड, नॉट योर फीलिंग्स। कई लोग चर्च में फीलिंग्स के साथ आते हैं। डेफिनेटली चर्चों में म्यूजिक होता है, एनवायरमेंट होता है। अगर आप फीलिंग्स के साथ आओगे तो वो चर्च के निकलने के बाद खत्म हो जाएगा। अगर आप वर्ड ऑफ गॉड के साथ होंगे, चर्च से निकलने के बाद भी वो दिखेगा, घर जाने के बाद भी वो दिखेगा, वो ऑफिस में जाने के बाद भी दिखेगा, पूरे हफ्ते वो दिखेगा। होल्ड द वर्ड ऑफ गॉड। रोमी 4 उसका 18वां वाक्य बड़ा ताकतवर वचन है। लिखा है, उसने, अब्राहम के बारे में लिखा है, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता होगा। He believed against hope। जहां आशा नहीं था, उसके खिलाफ जाकर उसने क्या किया? आशा रखा, उसने विश्वास किया। क्यों? क्योंकि किसने बोला था उसको वंश होने जा रहा है? प्रभु ने। जब प्रभु ने कह दिया तुझे एक वंश होने जा रहा है, तो मतलब तुझे क्या होने वाला है? वंश। अब उम्र कहेगा तू बुढ़ा है, दुनिया कहेगी तेरी बीवी बांझ है, समय कहेगा 25 साल बीत गए, लेकिन आप आशा के विरुद्ध जाकर आशा करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि आपको विश्वास है कि ये बोलने वाला खुदावंद है और उसके मुंह से निकला हुआ कोई वचन खाली नहीं लौटता है। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन वचन खाली नहीं जाएगा। वचन खाली नहीं जाएगा। And so that is what you need to believe today. You need to believe against hope. जहां आशा नहीं है वहां पे आशा लेना पड़ेगा। और आप कैसे कर पाओगे? You've received a word. You believe that word. So जब आप उस वर्ड को बिलीव कर दोगे, उस वर्ड को पकड़ के रख लेना। फीलिंग्स के हिसाब से ऊपर नीचे नहीं होना है। फीलिंग्स के हिसाब से अपनी प्रार्थनाओं को तोलना नहीं। आज मन कर रहा है तो दुआ कर ली, कल नहीं करा तो नहीं करेंगे। That is not a consistent, powerful prayer. Powerful, there is nothing called as powerful prayer. There is only one thing, and that is consistent prayer.
एक दिन की प्रार्थना छुटकारा नहीं लाती है, कंसिस्टेंट प्रार्थना। कैन यू राइट दैट? कंसिस्टेंट प्रेयर, कंसिस्टेंट प्रेयर। लोग आते हैं, 2 दिन दुआ करते हैं, खुश हो गए, 3 दिन की प्रार्थना हो गई और लोग सोचते हैं कि मेरा काम बन गया। नहीं, मैं आपको ये नहीं बोल रहा लंबा प्रेयर करो या छोटा प्रेयर करो, मैं आपको कह रहा हूं कंसिस्टेंट प्रेयर करो, बार बार जाओ। एक औरत प्रभु के पास एक बार गई, प्रभु ने कहा नहीं। दूसरी बार गई, प्रभु ने कहा नहीं। तीसरी बार गई तो प्रभु ने कहा करूंगा तेरे लिए, क्योंकि बार बार आई। डू यू गो एवरी डे टू द ऑलमाइटी गॉड? क्या आप हर दिन खुदावन के पास जाते हैं? देयर इज पावर इन कंसिस्टेंसी। आई हैव सेड दिस hundreds of times. Perseverance breaks resistance. Perseverance breaks resistance. जब आप परसिवियर करते हो, बार बार जाते हो, प्रभु आपके लिए काम करता है। So tonight the key is this: hold the word of God. प्रभु ने आपको एक वचन दे दिया तो उसे पकड़ लो। प्रभु तूने कहा है, ये होगा, ये होगा, ये होगा। दूसरा, discern the season. समय को पहचानो, discern the season. समझो कि आपके अगल बगल क्या चल रहा है। खामखा निराश मत रहो। समझो कि आप कौन से युद्ध में हो। आत्मिक आंखें खुल जाए। याद रखिए, इस उपवास के पहले दिन का प्रचार, प्रभु आपकी आत्मिक आंखें खोल दे। Nothing can work out if your spiritual eyes are not opened. आप सीजन को समझ नहीं पाओगे। ये बोलना बंद कर दो कि समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गलत है, कुछ तो सही नहीं है। ये बोलना बंद कर दो और अब कहना शुरू करो, वॉर मीन्स आई एम क्लोज। युद्ध का मतलब है मैं करीब हूं, छुटकारे के करीब हूं, विजय के करीब हूं, आशीष के करीब हूं, भलाई के करीब हूं। वॉट यू से मैटर्स। आप कैसे डिसर्न करते हो मैटर करता है। समथिंग इज रॉन्ग कहने की जगह वॉर मीन्स आई एम क्लोज टू योर वर्क लॉर्ड। तीसरा, स्टे इन द सीक्रेट प्लेस। गुप्त स्थानों में बने रहे। स्टे इन द सीक्रेट प्लेस। यीशु मसीह ने शैतान को पहले पब्लिकली युद्ध नहीं किया। पहले 40 दिन उपवास किया। बिना उपवास के लड़ने मत चले जाना, मुंह के बल गिरोगे। यीशु से वो बड़ी सेवकाई ना आप कर सकते हो ना मैं। We follow what Jesus did. Jesus didn't fight Satan publicly first. पब्लिकली जाकर शैतान से प्रभु यीशु नहीं लड़ा। पहले प्रभु यीशु ने जंगल में जाकर समय बिताया और फिर जंगल में ही उसे क्या करा? हराया। आप भी बाहर नहीं जीत पाओगे शैतान से। आपको उसे हराना है। अपने गुप्त जगहों में उसे बुलाओ, अपने प्रार्थना के कमरे में उसे बुलाओ। एंड इट इज देयर यू विन द बैटल। वहीं आप विजय प्राप्त करते हो। चौथा और आखिरी जो आप कर सकते हो, डोंट ड्रॉप द बर्डन। द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी इज नॉट अटैक, इट इज अबैंडनिंग व्हाट गॉड गिव यू। सबसे बड़ी दुख की बात यह नहीं है कि आपके जीवन में हमला हो रहा है, वो ये है कि परमेश्वर ने जो बोझ आपके अंदर दिया उसे आपने क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। Tonight, वो जो बोझ प्रभु ने आपको दिया उसे पकड़ कर बैठो, उसको याद करो। अपने लाइफ के पर्पस को मत भूल जाना। जब एक व्यक्ति के पास पर्पस होता है तो फिर वो किसी और चीज में भटकता नहीं। पर जिस दिन उसका पर्पस थोड़ा इनवैलिडेट होना शुरू हो जाता है, वो कई चीजों में गिरना शुरू हो जाता है। द फाइट इज नॉट अगेंस्ट यू, द फाइट इज अगेंस्ट द पर्पस दैट गॉड हैज प्लेस्ड अपॉन योर लाइफ। युद्ध आपके जीवन में दिए गए उस बड़े पर्पस के खिलाफ है।
आप उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड द पर्पस इन योर लाइफ, और तभी नरक आपके खिलाफ भयंकर तरीके से लड़ रहा है। आज ये 4 चीजें अगर आप करना शुरू कर देंगे, इस युद्ध में से आप बाहर निकल पाएंगे। वचन को पकड़ लो, सीजन को समझ जाओ, गुप्त स्थान में समय बिताओ, और वो जो बोझ खुदा ने दिया है उसे पकड़ कर रखो। इस युद्ध से आप बाहर निकलोगे। नरक हमेशा हमेशा आपके लिए लड़ नहीं सकता। इट इज गोइंग टू गिव अप। इफ यू डोंट गिव अप, द हेल विल गिव अप। टुनाइट, आज की रात नरक हार मानने जा रहा है। डू यू बिलीव दैट? नरक हार मानने जा रहा है। तो आज मैं चाहता हूं, अगर आप ऐसी किसी चीज से गुजर रहे हैं जहां पे आपको लगता है नरक आपके खिलाफ लड़ रहा है, तो मैं चाहता हूं आप मेरे साथ एक साथ उठ जाए और हम मिलकर दुआ करने जा रहे हैं। नरक आपके पर्पस के खिलाफ है, नरक आपके लाइफ के खिलाफ है, नरक आपके जीवन के खिलाफ है। मानो जैसे नरक ने निर्णय कर लिया, मैं इसे नाश कर दूंगा। एंड देन यू नो कि वो मेरे खिलाफ है। आज जब हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, आई एम श्योर जब आप डिक्लेयर करोगे, घोषणा करोगे, मुझे विश्वास है कई चीजें आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए चेंज होगी। लेकिन उस चेंज से पहले कि आप डटकर खड़े होने के लिए तैयार है तो आज की रात जब आप मेरे साथ खड़े हैं और प्रार्थना में जुड़े हैं, मेरे पीछे पहली घोषणा को कीजिए। अपने आंखों को बंद कर अपने पवित्र हाथों को उठाते हुए जिंदा खुदा के सामने पहली चीज को बोलिए, ये युद्ध मुझे रोक नहीं सकता। दिस वॉर विल नॉट स्टॉप मी। ये युद्ध मुझे रोक नहीं सकता। दूसरा कह लिए, आई विल नॉट ड्रॉप व्हाट गॉड गेव मी। मैं वह नहीं छोड़ूंगा जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। और अब तीसरा कहिए, इफ गॉड स्टार्टेड इट ही विल फिनिश इट। अगर परमेश्वर ने इसे शुरू किया है तो वही इसे पूरा करेगा। एक और बार आवाज उठाकर जहां कहीं भी आप है, मेरे साथ ये 3 घोषणा को फिर से कहिए। द वॉर विल नॉट स्टॉप मी। ये युद्ध मुझे नहीं रोक सकता। आई विल नॉट ड्रॉप व्हाट गॉड गेव मी। मैं वे नहीं छोड़ूंगा जो परमेश्वर ने मुझे दिया। Let people repeat it. Don't change it before they do it. If God stopped it, if God started it, He will finish it. यदि परमेश्वर ने इसे शुरू किया है तो वही इसे पूरा करेगा। अगर परमेश्वर ने शुरू किया है वही इसे पूरा करेगा। अब इस प्रार्थना को कीजिए, प्रभु मैं इस बोझ को युद्ध के बीच में उठाऊंगा। मैं हार मानने से इनकार करता हूं। फिर से कहिए, मैं हार मानने से इनकार करता हूं। फिर से कहिए, मैं हार मानने से इनकार करता हूं। और अब कहिए, जो तूने शुरू किया है उसके लिए मुझे सामर्थ दे। उसके लिए मुझे सामर्थ दे। उसके लिए मुझे सामर्थ दे। कहिए, नरक तू विजय नहीं हो पाएगा। फिर से कहिए विश्वास से घोषणा, नरक तू मुझ पे विजय नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं परमेश्वर का मंदिर हूं।
मैं परमेश्वर की कलीसिया हूं और पाताल तू विजय नहीं हो पाएगा। यीशु मसीह अपने लहू से और उसके बाड़े से मुझे संभाल ले और मुझे बल दे, ताकि मैं इस युद्ध में से विजय 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 होकर बाहर आऊंगा। और यीशु मसीह के नाम से मिलके कहिए आमीन, मिलके कहिए आमीन, मिलके कहिए आमीन। कहिए मैं विश्वास करता हूं ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। Praise the Lord चर्च। प्रभु आपको इस वचनों के द्वारा आशीषित करे और किसी भी चीज से जो आप गुजर रहे हैं उसके द्वारा प्रभु आपको बल सामर्थ्य से भरे। एक और बार हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आज आप किसी को जानते हैं जो एक ऐसे कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है मानो जैसे नरक उसके खिलाफ है, तो उन्हें इस वचन को जरूर बताइए, उन्हें 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 भेजिए, ताकि कोई भी निरुत्साह ना रहे, लेकिन वचन के द्वारा वो आशीषित हो जाए। प्रभु आपको ब्लेस करे। और याद रखिए इस संडे हमारा पाम संडे है। सुबह 8 बजे का सर्विस, शाम का 5 बजे का। इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग टाइम। पाम संडे के सर्विस के लिए आप सबका मैं स्वागत करता हूं। एक साथ जुड़कर हम आशीषित होंगे और पूरा हफ्ता इट इज गोइंग टू बी अमेजिंग अमेजिंग टाइम। मंडे और ट्यूसडे एक बेहतर समय होने जा रहा है हम सबके लिए, कन्वेंशन के लिए, CNI के कन्वेंशन के लिए। ऑल माइकल सेंट माइकल एंड ऑल एंजल्स चर्च जो जंगपुरा भोगल में है, हम एक साथ मिलकर खुदा के नाम को उठाएंगे। प्रभु आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। शालोम। प्रेज द लॉर्ड चर्च। आशा करता हूँ कि आज के वचन ने आपसे जरूर बातचीत किया होगा। अगर प्रभु ने आपसे कुछ बातचीत की है तो आप इसे हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। हमारे पास बहुत सारी गवाहियां आ रही है और ये 21 दिन की उपवास लोगों के लिए बहुत ही एक आशीष का कारण है। लोग हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, हम इसे पढ़ रहे हैं और ये बहुत ही आशीषित हमें भी कर रहे हैं। तो अगर आज प्रभु ने आपसे कुछ बातचीत की है तो आप इसे हमारे साथ जरूर शेयर करें। और अब ये समय होगा हमारे ऑफरिंग और दशमांशों का। तो अगर आप अपनी ऑफरिंग्स, अपनी भेंट आप हमें देना चाहते हैं तो दिए गए QR कोड और बैंक डिटेल्स के द्वारा आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। अब ICM 3.0 के लिए हमारे पास बहुत ही कम समय बचा है। 3 महीने में हमें वो जगह लेनी है। तो आप अपनी भेंट, आप अपनी ऑफरिंग्स, आप हमारे साथ इस 3.0 ICM लैंड के लिए आप हमारे साथ ज़रूर खड़े हो और हमें ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट करें। जब तक आप अपनी ऑफरिंग्स, आप अपनी भेंट हमें दे रहे हैं, मैं एक कहानी आपको बताना चाहता हूँ। एक लड़का था, वो बहुत ही छोटा था और वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और वो अपनी माँ को कुछ गिफ्ट देना चाहता था। तो उसने अपने गुल्लक में कुछ पैसे जमा किए थे। वो ज़्यादा पैसे नहीं थे, बहुत कम पैसे थे, पर उसने वो गुल्लक तोड़ा, उसने वो पैसे लिए और अपनी माँ को उसने जाके दिया और बोला कि माँ ये मैं आपके लिए लाया हूँ, मैं आपको कुछ गिफ्ट देना चाहता था, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ करके। वो पैसे उसकी माँ ने लिए। उसकी माँ को उस वक्त कुछ पैसों की ज़रूरत भी थी। वो बहुत इमोशनल हुई, उसकी आंखों से आंसू आए और वो बहुत खुश हुई। वो बात सिर्फ पैसों की नहीं थी, वो पैसे भले ही कम थे पर उस माँ ने उस लड़के का दिल देखा, अपने बेटे का, और उसका प्यार देखा कि वो उससे कितना प्यार करता है करके। तो इस समय जब आप अपनी ऑफरिंग्स को दे रहे तो आप ये मत सोचिए कि वो ज़्यादा है या कम है, पर अभी हम उपवास में है, 21 दिन के उपवास में, तो हमने बहुत सारी चीज़ों को हमने बलिदान किया है, हमने छोड़ा हुआ है। तो अगर आप दे रहे हैं तो जब आप देंगे तो वो और उसका ब्लेसिंग्स हमें डबल हो जाता है। वो जब हम किसी चीज़ को हम सैक्रिफाइस करके जब हम देते हैं तो प्रभु देखता है, तो वो हमारे दिलों को, हमारे प्यार को, हमारे समर्पण को देखता है कि हम किस इंटेंशंस के साथ हम दे रहे हैं। तो आप हमें दे, तो आप हमारे को, हमारे ICM लैंड के लिए आप जो भी देंगे हम उसे यूज़ करेंगे। तो आप इस ICM लैंड के लिए आप हमारे साथ ज़रूर सहभागी बने। और साथ के साथ कुछ अपडेट्स मैं आपको देना चाहता हूँ प्रियो। कल हमारा मीटिंग होगा शाम को 8 बजे YouTube में, आप हमारे साथ ज़रूर लाइव जुड़ें। और साथ के साथ परसों हमारा संडे सर्विस होगा सुबह 8 बजे और शाम को 5 बजे ICM चर्च दिल्ली में, जो कि साकेत में है। तो अगर आप दिल्ली में हैं तो हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। अगर आप दिल्ली में नहीं भी है तो आप हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। हम YouTube में लाइव भी आएंगे सुबह 8 बजे और शाम को 5 बजे। उसके बाद नेक्स्ट वीक हम मंडे और ट्यूसडे हमारा CNI चर्च
जंगपुरा में हमारा मीटिंग होगा, वो कन्वेंशन मीटिंग है। तो आप अगर उसके आसपास है तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़े। मैं विश्वास करता हूँ कि ये मीटिंग्स आप लोगों के लिए एक आशीष का कारण रहेगी। और उसके बाद हमारा वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे हमारा तीनों दिन मीटिंग होगा, वो चर्च में ही होगा। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। डिटेल्स सारे पोस्टर में मेंशन्ड है, टाइमिंग सारे मेंशन्ड है। आप हमारे साथ इन मीटिंग्स में ज़रूर जुड़े। उसके बाद 5 तारीख को हमारा ईस्टर सर्विस होगा हमारे चर्च में, इग्नू रोड में। आप इसमें हमारे साथ ज़रूर जुड़े। उस दिन हम फेथ ऑफरिंग रखेंगे, हम विश्वास से हम ये सभा रख रहे हैं, तो आप उसमें भी हमारे साथ ज़रूर सहभागी बने। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और अपने कमेंट्स में हमारे साथ अपने गवाही को ज़रूर बांटें। प्रभु आप सबको आशीष दे। शालोम।